हेलो चंचल, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। आकांक्षा, व्हाट ए बिग सरप्राइज। कैसी है तू? तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला और कहाँ है तू आजकल? अरे बस बस, एक ही सांस में सारे सवाल पूछ ली कि क्या? थमो थोड़ा और ये बताओ कि रक्षाबंधन पर घर आ रही हो ना इस बार? ससुराल से एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर आइएगा मैडम। कितनी सारी बातें करनी है। एक्स्ट्रा छुट्टी के नाम पर थोड़ा सकपकाते और तुरंत ही खुद को संभालते हुए चंचल बोली, बड़ी आई छुट्टी वाली। मैडम, आप हैं नौकरी वाली, हम तो खाली लोग हैं। ये बताइए, आपको कैसे इतनी फुर्सत मिल जाएगी? आखिरी बार ज्वाइन करते समय कॉल की थी, तब से मैडम बस नौकरी की ही होकर रह गई हैं। चल झूठी, तेरी घर शादी का कार्ड भिजवाया था, तुझे ही फुर्सत नहीं मिली। हाँ, तब नहीं आ पाई थी मैं। ये बता कि अभी कहाँ है? पिछले हफ्ते ही नासिक ज्वाइन किया है और फ्लैट भी तेरी कॉलोनी में ही मिल गया है। कल शाम को ही अंकल आंटी से मिलकर आई हूँ और नंबर भी लिया तेरा। मुझसे नंबर मिस हो गया था तेरा और तुझसे तो उम्मीद रखना भी बेकार है। कभी एक दूसरे की जान के नाम से फेमस लड़कियां 8 साल बाद एक दूसरे से बात कर रही हैं। चंचल की शादी के बाद आकांक्षा ने सरकारी नौकरी की तैयारी की। साल भर बाद ही नौकरी लग गई और उसके साल भर बाद शादी। आकांक्षा की शादी का कार्ड तो मिला था चंचल को, लेकिन शादी में जाने की परमिशन नहीं मिल पाई थी ससुराल से। अच्छा, आप सेंटी मत हो, ऑफिस वाले हंसेंगे मेरी बोल्ड आकांक्षा को ऐसे देखेंगे तो। हाँ यार, चल रखती हूँ फोन, मिलते हैं। हाँ, छुट्टी ले लियो ससुराल से देवी माँ, नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी, बता दे रही हूँ। चल बाय। आ गया खड़ूस बॉस, बाय बाय। हंसते हुए फोन कटा तो चंचल ने देखा कि सासू माँ पीछे खड़ी हैं और उनके चेहरे पर सवालिया निशान है। कपूर की तरह जिस गति से हंसी चेहरे से गायब हुई, उससे अधिक गति से चंचल रसोई में चली गई। सासू माँ की चाय का वक्त था ये और चाय में 5 मिनट की देरी हो चुकी थी। माँ जी को ये लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं अब क्या क्या सुनना पड़ेगा। मुझे भी ना ध्यान रखना चाहिए था। ऐसा भी क्या बातों में खो जाना। खुद को मन ही मन डांटते हुए चंचल फिर से आकांक्षा की बात याद करने लगी। पिटाई होगी तुम्हारी, बता दे रही हूँ। बिल्कुल नहीं बदली है ये लड़की। आखिर मुस्कुराहट आ ही गई चंचल के चेहरे पर। चंचल को पता है कि आकांक्षा ना तो एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकती है, ना ही मिलना मिलाना होगा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। 10 साल साथ गुजारे हैं चंचल और आकांक्षा ने। स्कूल, कॉलेज, होमवर्क, ट्यूशन, क्लास बंक, लड़कों से लड़ना झगड़ना, क्या क्या नहीं किया है दोनों ने साथ। सारी यादें एकदम ताज़ा हो गई हैं। यही सब सोचते सोचते चंचल सासू माँ को चाय पकड़ा आई। डिनर का समय आसानी से कट गया, बिना किसी शिकवा शिकायत के। चंचल को उम्मीद थी कि बहुत जबरदस्त डांट पड़ेगी और शिशिर भी गुस्सा करेगा। पिछली बार जब छोटे बेटे आशिक ने सोफा गीला कर दिया था तो कितनी आफत आ गई थी, याद करके ही रूह कांप गई चंचल की। देखा जाए तो चंचल की शादी आकांक्षा के मुकाबले बड़े खानदान में हुई थी। साउथ दिल्ली की बड़ी सी कोठी, हीरो के व्यापारी रस्तोगी जी, सारे शहर में उनका बड़ा नाम। रस्तोगी जी के छोटे और स्मार्ट बेटे शिशिर ने जब चंचल को पसंद किया तो बधाइयों का तांता लग गया था चंचल के घर पर। चंचल के भी अरमान पंख लगाकर उड़ने लगे थे। उम्र ही ऐसी थी वो, और शिशिर चंचल को भी पहले ही नजर में पसंद आ गए थे। इधर शिशिर के घर परिवार में भी चंचल की खूब चर्चा थी। चंचल की सुंदरता भी कॉलेज की सारी लड़कियों को मात देती थी। साथ ही साथ पढ़ने लिखने में इतनी तेज, फाइनेंस से एमए किया हुआ था, और क्या चाहिए था रस्तोगियों को अपनी बहू में। शादी की तैयारियां और इतना अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी के बीच चंचल को भी
अपनी जॉब का ख्याल नहीं आया। उसे शिशिर से बात करके लगा नहीं कि उन्हें कभी कोई इशू होगा इससे। आकांक्षा ने एक से दो बार कहा कि उसे बात करनी चाहिए शिशिर से, तो चंचल ने बात भी की। शिशिर ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि किसी को कोई समस्या नहीं है, वो जो चाहे करेगी। शादी के 3 से 4 महीने बाद वहीं दिल्ली में कर लेना जॉब अप्लाई, और तुम हो भी इतनी क्वालिफाइड, तुम्हें कौन मना करने वाला है जॉब के लिए। मेरी चंचल को तो यूं ही मिल जाएगी जॉब चुटकी में। सुनकर शर्म से चेहरा लाल हो गया था चंचल का इस तारीफ पर। रस्म रिवाज और घूमने फिरने में दिन पंख लगाकर उड़ गए। शादी के 3 महीने बाद चंचल ने अपनी सासू माँ से बहुत आराम से बात की। माँ जी, अब तो सारी रस्में, घूमना फिरना सब हो चुका आराम से, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर देती हूँ। सासू माँ ने बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, आराम से तो होगा ही बहू रानी। शिशिर के पापा ने इतना बड़ा बिजनेस किसके लिए खड़ा किया है? अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही ना। जॉब के लिए उत्तर ना मिलता देख चंचल ने आगे कहा, जी माँ जी, मैं जॉब के लिए अब अप्लाई कर देती हूँ। मन नहीं लगता मेरा भी सारा दिन घर में। इस बार सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर था। लगभग चिल्लाते हुए शिशिर को आवाज लगाई, शिशिर, ओ शिशिर, मैंने मना किया था ना, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए तुझे ही पसंद थी ना, ले अब जॉब करनी है इसे, संभाल ले इसे, और ना मन लगे इसका तो छोड़ आ उसी 2 BHK में, वहीं मन लगता इसका। शिशिर सिर झुकाए खड़ा रहा और चंचल को अंदर जाने का इशारा किया। चंचल के जाने के बाद शिशिर बोला, माँ समझा दूंगा मैं उसे, आप नाराज ना होइए, दोबारा जबान नहीं खोलेगी वो आपके सामने। अंदर जाते ही अब शिशिर को चंचल पर चिल्लाना था, क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? क्या कमी है इस घर में तुम्हें? इतनी बड़ी कोठी की रानी हो तुम, रानी बनकर रहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? और माँ, उनके सामने किसे जबान खोलते हुए देखा है तुमने, जो इतनी बोलती हो? मिडिल क्लास से होकर भी संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। शिशिर को इतना गुस्से में देख अपनी पढ़ाई पर गर्व करने वाली, अपने चुनाव पर गर्व करने वाली चंचल सहम गई। उस दिन के बाद से उसने जॉब का दोबारा नाम नहीं लिया। माँ ने शिशिर को समझा दिया था, जल्दी बच्चे बच्चे कर लो, ज्यादा फैमिली प्लानिंग के चक्कर में ना पड़ना, बहू का मन घर गृहस्थी में उलझना भी जरूरी है। देखते ही देखते चंचल एक प्यारी सी बेटी सुहाना और एक शैतान से बेटे आशु की जिम्मेदार माँ बन गई। अब चंचल के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो खुद पर या खुद से जुड़ी किसी भी बात पर ध्यान दे सके। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि चंचल को अपने लिए चप्पल खरीदनी हो या बच्चों के लिए डायपर, सासू माँ से पूछे बिना नहीं ले सकती थी। घर में आने वाली सुई से लेकर सैनिटरी पैड्स तक उनकी नजर रहती हमेशा। कुछ अपने माँ बाप की इज्जत, कुछ अब बच्चों की चिंता। चंचल ने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया है। चंचल को अपनी इन ख्यालों की दुनिया से बाहर लेकर आई शिशिर की आवाज, चंचल, माँ बुला रही हैं, ड्राइंग रूम में जल्दी आ जाओ। ये सुनकर चंचल का दिल जोरों से धड़कने लगा कि अब खैर नहीं, डिनर का वक्त तो टल गया, लेकिन अब पक्की तरह से क्लास लगेगी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर देखा तो सब शांत था, यानी कि कोई और बात है। चलो अच्छा हुआ। मिसेज रस्तोगी ने बिठाया दोनों बहुओं को और अपने फॉरेन टूर के बारे में बताने लगे। इस बार रक्षाबंधन पर उनका यूरोप घूमने का प्लान है, अपनी दोनों बेटियों और दोनों बेटों के साथ। दोनों बहुओं को इसके एवज में छूट दी गई थी कि वो 1 हफ्ता अपने पीहर रहकर आ सकती हैं, चाहे तो।
चंचल की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि मांगी मुराद मिल गई हो। बल्कि उससे ज्यादा अब वो आकांक्षा के साथ कितना सारा वक्त बिता पाएगी। बाकी घर वालों को उसकी खुशी का राज समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चंचल बहुत खुश थी। आखिरकार रक्षाबंधन का समय भी आ गया। इधर सुहाना और आशु खुश थे कि एक सप्ताह ननिहाल में धमाल मचाएंगे, तो उधर चंचल के मन में भाई के साथ साथ आकांक्षा से मिलने की बेचैनी। चंचल के माता पिता तो तब से अपने नाती नातिन को खिलाने के लिए बेताब थे। साल भर में एक रक्षाबंधन पर ही चंचल घर आती थी, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। आज पूरे सप्ताह के लिए आ रही थी। शनिवार का दिन त्योहार में गुजर गया। अगला दिन इतवार था। आकांक्षा को भी ऑफिस से फुर्सत थी और चंचल को भी। अपने ससुराल की ड्यूटी से आकांक्षा के घर मिलना तय हुआ। सुबह सुबह 11 बजे ही चंचल को भाई आकांक्षा के यहाँ छोड़ गया। घंटी बजाते ही उसकी आवाज गूंज गई चारों तरफ। आ रही हूँ। दरवाजा खुलते ही चंचल का मानो सपना टूट गया। इतनी कमजोर सी बीमार सी आकांक्षा, गले लगाते ही आंसू आ गए उसके। क्या हाल बना लिया है अपना तूने? ये हड्डियां हड्डियां क्यों निकल रखी हैं? बीमार है क्या? आकांक्षा हंसते हुए बोली, जैसे तू खुद बड़ी मुटा गई हो। किधर से 2 बच्चों की माँ लग रही हो तुम। चल अब अंदर भी आ। सारी चिंता चौखट पर ही कर लेगी क्या? घर छोटा सा था आकांक्षा का, लेकिन एकदम रॉयल सजा हुआ था। तो मैडम को अब महंगी चीजों का शौक भी हो चला है। हाँ, ये सब तो पंकज की पसंद है। शादी के बाद कहाँ अपना कुछ बच ही जाता है। जो पति देव चाहे बस वही सत्य है। आकांक्षा की आंखों में उदासी देख चंचल ने बात पलटी, और बच्चे कहाँ हैं? वो तो पति देव को पसंद है या वे भी नहीं। चंचल तू भी ना देख, तेरे फेवरेट वाले दाल पकौड़े बनाए हैं। चाय बस बन ही रही है। बन क्या रही है चाय? 8 साल बाद मिलेंगे, तू मेहमान की तरह चाय पिलाएगी मुझे? तो वो वैसे भी मेरे साथ की चाय की दीवानी है। अब दोनों सहेलियां किचन में हैं और चंचल चाय बना रही है। चंचल, तुझे याद है वो मीनाक्षी? हाँ, वही मॉडल मीनाक्षी ना, जिसको सजने संवरने से फुर्सत नहीं होती थी। हाँ याद है। हमारी तो कभी बनी ही नहीं थी उससे। वो कहाँ मिल गई तुझे? मैडम सच में मॉडलिंग कर रही है। पिछले महीने मैगजीन में उसका फोटो देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने जो चाहा पा लिया। एक बड़ा नाम है मॉडलिंग की दुनिया में वो आज। वाह, अच्छा है, किसी को तो कुछ मिला। तुम्हें भी तो शिशिर मिल ही गया। क्यों नहीं मिला क्या? आकांक्षा की शरारत शुरू हो चुकी थी। शिशिर के नाम पर चंचल आज भी झेप सी गई। चाय पकौड़े लेकर दोनों रॉयल बैठक में आकर बैठ गए। चाय पीते हुए चंचल ने फिर आकांक्षा से पूछा, अब बता भी, बच्चे कहाँ हैं? दिख ही नहीं रहे। दादा दादी के पास हैं या सुबह सुबह खेलने निकल गए? इतनी देर से इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार आकांक्षा की आंख में आंसू आ ही गए। आकांक्षा, अक्कू क्या हुआ बच्चे? बता, सब ठीक है ना? तेरी आंख में आंसू मतलब बहुत बड़ी बात है। गले लगाकर चंचल ने फिर से कहा, अच्छा सब छोड़, पहले शांत हो जा तू। मेरी अक्कू रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चंचल ने नाक खींची तो आकांक्षा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब दोनों सहेलियां बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। चंचल ने अब कुछ नहीं पूछा। वो आकांक्षा को जानती है। कुछ समय लेकर वो खुद बता देगी कि क्या बात है। बच्चे नहीं है चंचल, नहीं है बच्चे। फिर से रो पड़ी आकांक्षा। ठीक है बाबा, नहीं है तो आ जाएंगे। वादा अब दोबारा नहीं पूछूंगी। तू रो मत बस यार। पंकज को अपना स्टेटस बनाना है। वो हमारी मिडिल क्लास वाली जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। 8 साल हो गए शादी को। इन्हें लगता है जिंदगी बस महंगी चीजों के पीछे भागने का नाम है।
एक गहरी सांस लेकर आकांक्षा ने कहा, पता नहीं किसकी बराबरी करना चाहते हैं। ये घर मुझे अपना घर लगता ही नहीं है। ब्रांडेड और महंगी चीजें, बस मेरी सादगी कहीं पीछे छूट गई है। पहनना ओढ़ना सब उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। अब जब घर में लगभग हर सामान अपनी मर्जी का खरीद चुके हैं तो अब इन्हें एक विला खरीदना है। जब तक इतना पैसा जमा नहीं कर लेंगे, विला खरीद नहीं लेंगे, तब तक कुछ और सुध नहीं लेनी। आज संडे भी ऑफिस गए हैं। मेरी सरकारी नौकरी है, सो मुझ पर बस नहीं चलता इनका। नहीं तो संडे भी ऑफिस भेज दे मुझे ये। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है अक्कू, मानो मशीन हो तुम दोनों, और इसलिए पंकज जी बच्चे नहीं चाहते। एम आई राइट? हाँ, मुझे लगता था कि तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब है तो तू तो बहुत खुश होगी। लेकिन जब अंकल ने बताया कि तुम साल में एक ही बार पीहर आती हो तो कुछ खटका सा हुआ। सब ठीक है ना चंचल? तुम बिजी रहती हो इसलिए कमा पाती हो ना घर। अब बारी चंचल की थी। हाँ, बिजी तो रहती हूँ, 2 बच्चे, सास ससुर, जेठ जेठानी और पतिदेव, उस पर से इतनी बड़ी कोठी, कहाँ समय मिलता है। चंचल की आंखों का शून्य लेकिन आकांक्षा पड़ चुकी थी। और जॉब? तुझे तो अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी, जॉब क्यों नहीं की तुमने? शिशिर शिशिर तुमने बात की थी ना शादी से पहले ही उससे, तो फिर क्या बात हुई? हाँ की थी, लेकिन माँ जी को पसंद नहीं और शिशिर भी माँ का कहा नहीं टाल सकते। सो अब सुहाना और आशु ही जॉब है मेरी। मुस्कुराते हुए चंचल बोली, हाँ तू खुश है? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ तो है मेरे पास, किस बात की कमी है? तभी भाई का फोन आ गया, दीदी आशु आपको ढूंढ रहा है, तब से रो रो कर बुरा हाल कर लिया है अपना। आप आ जाइए जल्दी। ओहो, आई मैं, बस तब तक उसे तुम किंडर जॉय दिला लाओ, थोड़ा ध्यान भटकेगा उसका। मैं पहुंच ही रही हूँ बस। फोन डिस्कनेक्ट होने के साथ ही चंचल उठ खड़ी हुई। निकलना होगा अक्कू मुझे, आशु रो रहा है। आते वक्त नाना के साथ खेलने में इतना बिजी था कि मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अच्छा सुन, फोन करना और मिलती भी रहना अब। बिजी मैडम, गले लगाते हुए आकांक्षा ने बोला। हड़बड़ाहट में भी चंचल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिलते हैं, चल बाय, ख्याल रखना अपना, मैं फोन करती रहूंगी। 10 मिनट बाद चंचल अपने घर थी और आशु में बिजी हो गई। उधर आकांक्षा भी अपने वीकेंड वाले काम निपटाने में लग गई है। सब कुछ रूटीन जैसा दिख रहा है, चल भी रहा है, लेकिन दोनों के मन में उथल पुथल मची है। अपने अपने रूटीन में बिजी हैं ये दोनों सहेलियां, जिनके पास खुद के बारे में सोचने का समय नहीं होता। वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रही हैं, बल्कि सोचे ही जा रही हैं। चंचल की आंखों के सामने से आकांक्षा को रोना नहीं आ रहा और आकांक्षा के जहन से चंचल के ये शब्द, सब कुछ तो है मेरे पास, किस बात की कमी है? आकांक्षा जानती है कि इस बात का मतलब है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इधर चंचल आकांक्षा के साथ साथ मॉडल मीनाक्षी के बारे में भी सोच रही थी। सबसे कमजोर बैकग्राउंड होने के बाद भी उसने वो पा लिया जो उसने चाहा था। उसके पास सबसे ज्यादा जो था वो थी जिद, वरना उसके सपनों का कौन मजाक नहीं उड़ाता था कॉलेज में। रविवार के बाद सोमवार भी इसी तरह गुजर गया। न ऑफिस में मन लगा आकांक्षा का, न घर में। माँ पापा भाई बच्चे सबके साथ होते हुए भी चंचल अपने में खोई सी रही। जाने क्या था वो जो दोनों के मन में बीज ले रहा था। मंगल की शाम को चंचल ने भाई को आवाज लगाई, मनु ओ मनु, आया दीदी। एक बात बता, MBA कंप्लीट हुए मुझे 10 साल हो गए ना, इतना गैप हो जाने के बाद कोई जॉब मिलेगी क्या मुझे? जॉब? अचानक से दीदी? जीजा जी से पूछा है आपने? और समधिन जी, उनको बुरा लगा तो
मैंने जो पूछा उसमें से किसी एक बात का भी जवाब नहीं दिया तूने। तेरे जीजा जी और समधिन जी को नहीं करनी जॉब, मुझे करनी है जॉब। अब तू कुछ हेल्प कर सकता है तो बता, ये मैं कुछ और सोचूं। अपनी दीदी में अचानक से आए आत्मविश्वास को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से मनु बोला, अरे करूँगा क्यों नहीं, लेकिन सच बात यह है कि इतने गैप के बाद आपको अच्छा पैकेज मिलना मुश्किल है। बहुत स्ट्रगल रहेगा, जॉब मिलना भी एक मुश्किल टास्क रहेगा। कंपनियां एक्सपीरियंस लोगों को पहले बुलाती है। अच्छा, मायूस हो गई चंचल। अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है, पूरी बात तो सुनिए। सुना, वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं आप दीदी। शेयर मार्केट की करंट स्ट्रेटेजी समझने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लो आप। फिर आप अपने हिसाब से ऑनलाइन टाइम स्पेंड सेलेक्ट कर पाएंगी और बच्चों को भी देख पाएंगी। हाँ ठीक, मुझे कल तक का समय दो, मैं पूरी डिटेल्स पता करके बताता हूँ आपको। इधर डिनर पर पंकज हमेशा की तरह अपनी कंपनी और मालिक संचेती के बखान किए जा रहा था, लेकिन आकांक्षा का ध्यान न खाने में था और न ही पंकज की बातों में। डिनर के बाद पंकज ने पूछा भी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इतवार से देख रहा हूँ तुम्हें, बुझी बुझी सी हो और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारी सहेली से मुलाकात कैसी रही। क्या झटका दे दिया उसने मेरी जान को? कुछ भी तो नहीं। एक फीकी मुस्कान के साथ आकांक्षा उठकर अपने काम में लग गई। पंकज ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, अब न बताए तो आकांक्षा की मर्जी। आकांक्षा भी जानती थी कि औपचारिकता थी, वो दोबारा नहीं पूछने वाला पंकज। मंगल की रात दोनों सहेलियों के लिए मंगलकारी का यूं ही कहिए क्रांतिकारी रही। आकांक्षा ने खुद को इस बात के लिए तैयार किया कि वो पंकज को साफ साफ शब्दों में बात करेगी कि वो माँ बनने की खुशी से अब और दूर नहीं रह सकती। और चंचल ने तमाम कोर्सेज देखकर दिल्ली के एमईटीटी कॉलेज में अप्लाई भी कर दिया। बुधवार की सुबह दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी थी जैसे। चंचल शिशिर के फोन का इंतजार कर रही थी और आकांक्षा पंकज के जागने का। हेलो, कैसी है मेरी दो जान और जान की स्वीट सी मम्मी? सुबह हुई कि नहीं? हेलो शिशिर, हम सब अच्छे हैं, आप लोग सब कैसे हैं? शिशिर को याद आया कि सालों से चंचल ने उसे नाम से नहीं बुलाया है। एकदम से अपना नाम सुनकर वो चौंक सा गया। हम भी बढ़िया। क्या बात है चंचल, सब ठीक तो है ना? हाँ सब बढ़िया है। क्यों, क्या हुआ? लगा मुझे। अच्छा, सुहाना से बात कराओ तो। शिशिर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ। मैंने एमईटी से शेयर मार्केट में स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट कोर्स अप्लाई किया है। अच्छा, क्यों, अपने गरीब भाई को हेल्प करनी है क्या तुम्हें? व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए शिशिर बोला, नहीं, अपनी हेल्प करनी है मुझे। आत्मविश्वास भरा जवाब आया चंचल का। अपनी हेल्प? हा हा हा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा चंचल? तुमको किस बात की कमी है? ये जुमला 10 सालों से सुनती आ रही हूँ शिशिर। अब बस भी करो ये ड्रामा। मुझे कब कैसे क्या करना है सब कुछ तो आप और माँ जी फैसला लेते हैं। मेरी अपनी कोई मर्जी, कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। ये कमी है मुझे। हाँ तो सही सोचते हैं हम लोग, समझ है ही कहाँ तुम्हें। देखो, अपने पीहर 3 दिन रुकी हो और कैसी बातें करने लगी हो। दिल्ली चली जाओ आज ही। नहीं, दिल्ली तो मैं रविवार को ही जाऊंगी। बस आपको बताना था ये बात, सो बता दी मैंने। कह रहा हूँ ना, मैं आज ही जाओ और ये कोर्स वगैरह का भूत उतारो अपने दिमाग से। बच्चों पर ध्यान दो बस। शिशिर, बच्चे जितने मेरे हैं उतने ही आपके भी हैं
और ये मेरा आखिरी फैसला है। सोच लीजिए आप। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पीछे खड़ा मनु बहुत खुश है। दीदी को शादी के बाद आज अपने असली रूप में देख रहा है। फैसला, मेरी चंचल फैसले कब से करने लगी। वो तो फैसले मानती है बस। अब शिशिर को थोड़ी घबराहट हुई चंचल की। जिद दिख रही थी उसे। आकांक्षा का घर आज समय से पहले ब्रेड आमलेट और चाय बनाकर तैयार है। हालांकि आज आकांक्षा ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई है। क्या बात है डार्लिंग, आज तो फेवरेट नाश्ता और वो भी समय से पहले। क्या डिमांड होने वाली है आज? हाँ, और तुम ये आज तैयार क्यों नहीं हुई? नौकरी वोकरी छोड़ने का इरादा है क्या? हाँ पंकज, नौकरी छोड़ने का ही इरादा है। आमलेट गले में अटक गया पंकज के। पगला गई हो क्या? गुस्से में वो चिल्लाया, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि गुस्से से बात नहीं संभाली जा सकती। क्या हुआ बेटा? ऑफिस में कोई दिक्कत? मैं बात करूं चावला जी से? नहीं, दिक्कत घर में है, ऑफिस में नहीं। नाराज हो मुझसे? कुछ चाहिए मेरी प्यारी अक्कू को? हाँ चाहिए। क्या चाहिए बोलो मेरी प्यारी अक्कू को। खूब समझती है इन चिकनी चुपड़ी बातों को आकांक्षा। पहले की तरह ही गंभीर रहते हुए आकांक्षा बोली, बच्चा चाहिए मुझे। क्या? माँ बनना चाहती हूँ मैं। कितने साल और इंतजार करूँ अब मैं। तुम जानती हो अक्कू, अभी हम तैयार नहीं हैं। विला ले ले, फिर जितने चाहे बच्चे करना, नहीं रोकने वाला मैं। हम नहीं पंकज, केवल तुम तैयार नहीं हो। मैं पिछले 4 साल से कह रही हूँ तुम्हें। पहले गाड़ी, फिर फ्लैट और अब विला। कल कुछ और शामिल हो जाएगा तुम्हारी लिस्ट में। मैं खुश हूँ पंकज, जो है उसमें, और मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। जानती हूँ मैं, भौतिक सुखों का कोई अंत नहीं है। मैं थक गई हूँ इस तरह दौड़ते दौड़ते। मुझे ठहराव चाहिए और बच्चा भी चाहिए मुझे। सुनो तो आकांक्षा। नहीं पंकज, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगी। आज छुट्टी ली है बस। मुस्कुराते हुए आकांक्षा बोली। पंकज को समझ नहीं आ रहा था वो छुट्टी की बात सुनकर खुश या बच्चे की बात सुनकर चिंतित। फिलहाल उसे अपना विला का सपना टूटते हुए दिख रहा था, और वो दिख रही थी आकांक्षा की जिद। जिद तो दोनों ने कर ली थी, लेकिन जिद इतनी भी आसानी से पूरी नहीं होती। एक तरफ चंचल की सासू माँ ने हंगामा मचाया हुआ था, तो दूसरी तरफ पंकज भी सारे दिन परेशान रहा कि कैसे अपनी बीवी को समझाए। वो कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़ गई है। बुध का दिन इसी हलचल में गुजर गया। गुरुवार की सुबह शिशिर ने अपनी नाराजगी जताते हुए फोन नहीं किया, ना ही चंचल का फोन उठाया। पंकज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात टालने के लिए वो भी टूर पर निकल गया। इतवार भी आ गया। चंचल को भी आज ही दिल्ली लौटना था, लेकिन चंचल ने ना जाने का फैसला किया। इधर आकांक्षा भी अपना सारा सामान पैक कर बैठी थी। पंकज को लगा था 2 से 4 दिन दूर रहेगी आकांक्षा, उससे तो खुद ही अकल आ जाएगी। पंकज के बिना आकांक्षा का कहाँ मन लगना था, लेकिन जो वो देख रहा था वो अप्रत्याशित था। आकांक्षा, क्या बचपना है ये? बच्चों बिना कैसा बचपना? बच्चे तो इस घर में आने से रहे तो मैं ही बच्चा बनकर देख लेती हूँ। बस भी करो ये पागलपन। परेशान हो गया हूँ मैं। सो तो मैं भी, चलो परेशानी खत्म कर देते हैं। मैंने साथ वाली कॉलोनी में एक रूम व किचन देख लिया है। तलाक के कागजात भिजवा दूंगी। चलती हूँ। पंकज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो मानो। ठहरो आकांक्षा, बैठो, बात तो करो। क्या बात करनी है पंकज? तुम्हारा फैसला मुझे पता है। अच्छा, क्या पता है तुमको? यही ना कि मुझे अपने जैसा बेटा नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे जैसी बेटी चाहिए। एकदम समझदार, मजबूत और निडर। इस बार आकांक्षा खुद को रोक नहीं पाई। पंकज को गले लगाते ही सालों का दर्द आंसुओं के साथ बहा दिया।
आकांक्षा ने। रह गया तो उन दोनों के बीच का प्यार बस। उधर दिल्ली में जब शिशिर पूरे परिवार के साथ घर लौटा तो चंचल और बच्चों को वहां न देख गुस्से से आग बबूला हो गया। चंचल की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ उसे। इस बार फोन नहीं किया। शिशिर ने सीधा नासिक के लिए फ्लाइट ले ली। बहुत बोलने लगी है, पीहर बैठ जाने को बोलूंगा ना तो अपने आप सीधी हो जाएगी। रात होते होते शिशिर चंचल के घर पहुंच ही गया। चंचल जैसे उसी के इंतजार में बैठी हुई थी। डोरबेल बजी। चंचल ने दरवाजा खोला, एकदम सपाट चेहरे के साथ। न खुशी न नाराजगी, लेकिन शिशिर तो नाराज था ही। अपना सामान पैक करो चंचल, और तुम घर में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों हो? चल क्या रहा है दिमाग में तुम्हारे? हाथ पैर धोकर खाना खा लो शिशिर, डिनर तैयार है, बाद में बात करते हैं। तभी आशु आकर शिशिर से लिपट गया। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे को देखकर शिशिर अपना गुस्सा भूल गया कुछ देर के लिए और फ्रेश होने चला गया। डिनर के बाद चंचल ने उसे छत पर बुलाया। बताइए क्या बोल रहे थे आप? क्या बोलूंगा? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो और घर क्यों नहीं पहुंची अभी तक? क्या आपको सच में नहीं पता शिशिर, अगर ये तुम्हारे बेकार से सर्टिफिकेट कोर्स और जॉब के लिए है तो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। तुम अच्छे से जानती हो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं ये सब, और बच्चों का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। उन्हें कौन देखेगा? शांत हो जाओ शिशिर, बात तो मुझे भी करनी है आपसे और इसी बारे में करनी है, लेकिन इस तरह नहीं। जो कोर्स और जॉब तुम्हारे लिए बेकार है वो मेरी आत्मनिर्भरता है, और इतने सालों से बच्चों को देख रही हूँ ना, आगे भी देख लूंगी। मुझे नहीं पसंद कह दिया ना, बात आपकी पसंद की नहीं है, मेरे अस्तित्व की है। तो ठीक है, आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद। ठीक है, आप जब चाहें जा सकते हैं। इतना शांत जवाब शिशिर अंदर तक हिल गया। सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। 10 मिनट। चंचल, क्या तुम सच में मेरे बिना रहना चाहती हो? नहीं, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन अपनी पहचान के साथ। सुबकते हुए शिशिर बोला, ठीक है, सुबह चलो साथ। और माँ जी परेशान मत हो, सुबह सब साथ चलते हैं। सुहाना, मैं और तुम जब सब साथ मिलकर मनाएंगे तो माँ भी मान ही जाएंगी। दोनों के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।